फिर एक बात दोहरा दूं कि जीव का दर्शन सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म आकृति के रूप में निधिध्यासन की अवस्था में आप सबको प्राप्त होगा। यही कल पूछा जाएगा बार बार, किस रूप में जीव के दर्शन की बात बताई गई थी। सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म रूप, निधिध्यासन की क्रिया के अंतर्गत। और आपको कौन जीव रहता कहाँ है? शरीर में। जीव रहता कहाँ है? शरीर में। कौन है जो है बोलचाल जीवित रहा, दिखा महसूस हो रहा है, वही है। निकल जाए मृत हो जाएगा। उसी जीव का दर्शन करना है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म के दर्शन की बात जो कर रहे हैं वो क्या है? यह वह है जो जीव और परमात्मा के बीच रहता है। जीव और परमात्मा के बीच रहने के नाते आत्मा, जीव और परमेश्वर के बीच रहने के नाते ईश्वर, जीव और परम ब्रह्म के बीच रहने के नाते ब्रह्म, रूह और अल्लाह ताला के बीच रहने के नाते नूर, और सेल्फ एंड गॉड के बीच में रहने के नाते सोल, और परम तत्व के बीच में रहने के नाते ज्योतिर्मय सोहम हंसो ज्योतिर्मय सा। तो इस तरह से जो है, ये जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन करेंगे तो उसमें स्थूल शरीर तो है ही नहीं, सूक्ष्म आकृति भी नहीं है। वो एक दिव्य तेज है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो है दिव्य तेज है। आज जब भी उसको देखेंगे दिव्य दृष्टि से देखेंगे, दिव्य दृष्टि से देखेंगे, अन्य दृष्टि से नहीं। अन्य दृष्टि से दिखाई नहीं देगा, स्थूल दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि से दिखाई नहीं देगा। वो दिव्य दृष्टि से देखेंगे। और कहा जब देखने लगेंगे तो सब लोग तो घोषित करते हैं, संत महात्मा लोग भीतरे है भीतरे है। हमको भैया ये सब बात जचती नहीं है भीतरे। क्यों? हम लोग जब देखते दिखाते हैं तो दिखलाई देता है कि भीतर भी है बाहर भी है, भीतर भी है बाहर भी है, बाहर भी है भीतर भी है। क्यों? यह जीव और परमात्मा के बीच है, जीव और परमेश्वर के बीच है, जीव और परम ब्रह्म के बीच है। तो परम ब्रह्म बाहर रहता है, जीव भीतर रहता है, और जीव और परम ब्रह्म के बीच ये ब्रह्म ज्योत रहती है। परम ब्रह्म से छिटक करके चलती है, जीवनी शक्ति लेकर के, और शरीर में प्रवेश करके जीव को सप्लाई कर देती है, दे देती है। यही इसकी ड्यूटी है आत्मा ईश्वर ब्रह्म की। आत्मा ईश्वर ब्रह्म की यही ड्यूटी है कि वो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म से क्षमता शक्ति लेकर के, कैपेसिटी, लाइफ कैपेसिटी लेकर के, जीवनी क्षमता शक्ति लेकर के ला करके वो जीव को सुपुर्द कर देता है। जीव मन बुद्धि के माध्यम से इंद्रियों को देता है, और इंद्रियां जो है उसी माध्यम से अपना क्रियाशील रहती हैं। तो इस तरह से जो है, अरे आत्मा ईश्वर ब्रह्म का स्थान कहाँ है? तो भीतर भी है बाहर भी है, बाहर भी है भीतर भी है। जब आप दर्शन करने लगेंगे, आपको दर्शन मिलने लगेगा, तो पूछा जाएगा भीतर देख रहे हैं बाहर देख रहे हैं, तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा, बताना मुश्किल हो जाएगा। देखने के काम करेंगे भीतर, दिखाई देगा वो बाहर। देखने का काम करेंगे भीतर, दर्शन होने लगेगा बाहर। निर्णय कैसे लेंगे कि भीतर की बाहर? ये लोग भीतर भीतर यानी आत्मा भीतरे हो भीतरे हो। ये लोग क्या कहा जाए? फिर कहा जाएगा तो कहेंगे लोग कि देखो सभी संत महात्माओं को, जोगी जतियों को एक बार कह रहे हैं कि लोग झूठ गलत है। हम क्यों हमसे कहलवाइएगा? आप देखिए लीजिए, और देखने के बाद स्वयं निर्णय लीजिए कि अच्छा आत्मा स्वरूप हमारा अलग भी नहीं है। जो वर्णन वो लोग कर रहे हैं वही आत्मा ईश्वर ब्रह्म हमारा भी है। हमारा अलग से तो कोई आत्मा ईश्वर ब्रह्म है नहीं। आदमी जाकर कोई अपना नाम छिप करके कोई काम करने लगा, नाम छिपा कर दूसरे नाम से करने लगा, तो आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी जो है माया के क्षेत्र में पड़ते ही उसका नाम भी बदल गया। वो अपने नाम में रह ही नहीं गया, और रूपा तो किसी तरह से रह गया, लेकिन नाम उसका भी बदल गया। इस तरह से तब परमेश्वर जो है आने आकर के देखा, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है। हम जिसको सुधार के लिए भेजे, जिसको सही दिशा में रखने के लिए भेजे, वो अभी आकर के अपरिवर्तित हो गया है। तब जो है वो धीरे धीरे
एक एक को लेकर के वो जनाता दिखाता है, एक एक दो दो चार चार को लेकर के कि देखो ना सत्य क्या है। ये सब जो है कह रहे हैं सब भैया अंतिम सत्य ये नहीं है। अंतिम सत्य तो ये जो तीसरी इकाई है वो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म है। इन दोनों पहली इकाइयों में से जो है ये परमात्मा नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है। इन पहली दो इकाइयों में रहने चलने वाला अवतारी भगवान नहीं कहला सकता, ये परमात्मा परमेश्वर नहीं कहला सकते। और तब वो तीसरा वाला जो आता है वो पूरा ब्रह्म परमेश्वर होता है। वो सबको अपने अंदर दिखलाता है बारी बारी। लो देखो संसार क्या है, हम खत्म करके दिखाते हैं। संसार तो कुछ था ही नहीं, यह तो एक मेरी माया नगरी है। माया नगरी अस्तित्व में तो कुछ है ही नहीं। अरे तेरे आंख पर जब पर्दा डाला गया है तो ये दिखाई दे रहा है। लो तेरे पर्दे को हटा रहे हैं, देख कहाँ है ये संसार, कहाँ है ये दुनिया। ये दिखलाया जाता है पहले ही दिन। जब ज्ञान में गुजरेंगे तो पहले ही दिन देखने को मिलेगा कि देख कहाँ है संसार। अपने पर्दे को हटा, इस चश्मे को उतार और तू जीवात्मा जिस रूप में संसार में आया था वो तुम अपना रूप रख अलग और देख संसार कहाँ है। खोजने पर भी मिले तो बता। संसार नाम का कुछ चीज है ही नहीं है तो बताएगा कहां से। सपना तो कुछ है, संसार तो कुछ है ही नहीं, वो बताएगा क्या। ये तो माया जाल है, ये तो भ्रम जाल है। और ये देखने को मिलता है कि माया जाल है, भ्रम जाल है। पहले दिन प्रैक्टिकल में यही दर्शन करने को मिलेगा कि देखना जो समर्पण हम कहवा रहे थे तो कहा कौन सी है समर्पण, ये तो सब माया जाल है। तुम इसमें फंस करके पड़ा हुआ है, इसे फंसाने में कौन समर्पण करा रहे थे। कहा समर्पण करना है जी जिसका अस्तित्व ही नहीं है। इसे आप लोगों को भारत देश में फंसे हो निकालना है। इसलिए इस भ्रम जाल को, माया जाल को, मिथ्या जाल को ये हम समर्पण करा रहे हैं तुमको सत्य से जोड़ने के लिए, तुमको सत्य में रहने के लिए, परमेश्वर से जोड़ते हैं परमेश्वर में रहने के लिए। ये सब इसलिए करा रहे हैं कि तुमको ये न लगे कि हम तेरे से जबरदस्ती कर रहे हैं और तुमको जना नहीं रहे। तुम जानो, देखो, आगे बढ़ो और सत्य ही सब है कि नहीं तुम जानते चलो। तो संसार को मिथ्यात्व दिखलाया जाता है, फिर जीव का दर्शन कराया जाता है कि देखो तुम झूठे शरीर मान बैठे थे ना, अब देखो तो कि तुम शरीर देह हो या वास्तव में सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म ज्योति, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म आकृति जो शरीर में आने के पहले थे, जिस रूप में शरीर छोड़ करके निकलने वाले हो। देखो तो तुम शरीर कहाँ हो। तो फिर आपको दिखलाता है कि आप शरीर नहीं, आप जीव हो। और उस दिखाने में निधि ध्यान की अवस्था, सूक्ष्म दृष्टि, ये दो अनिवार्य है। फिर जब आपको जीव दिखला लेगा संसार के मिथ्यात्व को दिखाने के बाद, फिर तीसरा कदम मिले चलेगा कि देखे ना पहले जो अपने को शरीर मान बैठे थे, शरीर थे, कहेंगे नहीं हम शरीर नहीं थे। क्या थे, क्या हो, आता हम जीव है। नहीं, अभी तुम नहीं हो, तुम जीव भी नहीं हो। अरे जीव भी माया ने तुमको बना डाला है, अपने जाल में फंसा करके, दोष और गुण रूपी जाल में फंसा कर तुमको माया ने जीव बनाया है। देख तुम असली कौन हो। और फिर जीव वाले से आगे ऊपर उठा करके कहा जाता है कि असली तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्म और निध्यासन नहीं है, असली दृष्टि तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि है। और देख तुम्हारे शरीर, तुम आकृति कैसा, तुम से दिव्य तेज हो, दिव्य तेज। और मेरे से जब छिटक करके प्रकट हुए थे उस समय तुम दिव्य तेज थे, आत्म ज्योति थे,
ब्रह्म ज्योति थे, और देख तुम दिव्य तेज हो कि नहीं। और जब वह दर्शन करा लिया जाएगा, आप देख लेंगे कि हाँ हाँ, हम तो इस सूक्ष्म शरीर जीव सेल्फ में नहीं है, हम तो जीव सेल्फ में नहीं है, हम तो सूक्ष्म शरीर जीव में नहीं है। जब यह दिखला लिया जाएगा, आप जान देख लोगे, समझ बूझ लोगे, परख पहचान लोगे अपने को, तब जो है इस अवस्था का आपको ईश्वरीय रूप में दिया जाएगा। वही दिखाया जाएगा इसी बीच में कि देख कैसे ईश्वर पतन होकर जीव होता है, और फिर देखो कैसे जीव उत्थान होकर ईश्वर हो जाता है। जीव कैसे शिव बनता है, शिव कैसे जीव बनता है, रूह कैसे नूर हो जाता है, और नूर आकर के इस माने अल्लाह ताला के इस माया जाल में फानी दुनिया में जो है कैसे आकर के रूह बन जाता है, नूर कैसे रूह बन जाता है, और पुनः उस मालिक की मेहरबानी से, उस भगवत कृपा से, इस ईश्वरीय ध्यान दिव्य दृष्टि से देख कि यह रूह फिर कैसे नूर हो गया, ये जीव कैसे ईश्वर हो गया। तो ये दोनों सारा देखने दिखाने को मिलता है, आप लोगों को दिखाने को मिलता है कि जो हम शरीर मान बैठे थे, शरीर नहीं, हम जीव, हम जो जीव मान बैठे और शरीर में बैठे थे, अभी कहा गया कि शरीर जीव की नहीं रहेगी, इस शरीर में आत्मा को बैठाओ, ये शरीर आत्मा की शरीर रहेगी और परमात्मा के कार्य में लगेगी, ताकि महात्मा महेश्वर कहलाए, सत्पुरुष कहलाए। जब इसमें ईश्वर बैठ करके शरीर से क्रियाशील होगा परमेश्वर के काम में, तो सत्पुरुष कहलाएगा। जब इसमें ईश्वर बैठ करके और जीव ईश्वर के बीच में काम करना शुरू करेगा, तो महापुरुष कहलाएगा। जब इसमें ईश्वर जीव रूप में परिणत होकर के जीव भाव में जब संसार में चलने लगेगा, तब जो है मानव कहलाएगा, मानवता से युक्त, नैतिकता से युक्त स्वाध्यायी मानव कहलाने लगेगा। और जब जीव शरीर भाव में होकर के शरीर के रेंज में काम करेगा, तो भी अन्य जीव रहने के बावजूद भी पशुवत कहलाएगा, पशु कहलाएगा, पशु जैसे हाथ निद्रा भय मूत्र वाला हो जाएगा। अब तो वही बन जाएगा कि मैं निजे सोशल एनिमल, तब वो लागू हो जाएगा मैं निजे सोशल एनिमल। आप मनुष्य जो है एक सामाजिक पशु हो, पशु। तो इस तरह से जो है हम आप लोगों को यही जानने देखने को मिलेगा, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, दिव्य ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से, तत्व ही को जानना, तत्व ही को देखना, तत्व ही को पाना, और तत्व जानते देखते अपने आप संपूर्ण ब्रह्मांड सहित तत्व में समाहित हो जाना, अपने आप को ही ब्रह्मांड सहित तत्व में देखने लगना ज्ञान दृष्टि से। ज्ञान दृष्टि से याद है परमात्मा परमेश्वर का काम कैसे दर्शन होगा, ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से। क्या देखना है तत्व को, क्या जानना है तत्व को, यानी क्या पाना है तत्व को, क्या दिखाई देगा, क्या देखते देखते कैसा हो जाएगा, संपूर्ण ब्रह्मांड सहित आप भी उसी तत्व में हो। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन अप्रवेष्टुम च परम तप तत्वमान तत्व ज्ञात्वा परिविशते तदनंतरम यही तो तद विदुः ते में समासते सोई जानते ते जीव जनाई आ जाने तो तुम्हारी हो जाई त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति ईश्वरजुनो मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज स्वरूपा ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये दिखाई देने लगेगा। तुम्हें माता शब्द, तुम्हें बंधु से सब दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे देवा पुरुष पुराण तुम सभी परम विधान में दिखाई देने लगेगा, अर्थात संपूर्ण विराट दिखाई देने लगेगा ज्ञान दृष्टि से उस तत्व में। तब निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा कि परमेश्वर को निराकार देख रहे हो कि साकार देख रहे हो,
साकार देख रहे हो कि निराकार देख रहे हो, दिखाई देने लगेगा कि ज्ञान दृष्टि से देखना है। निराकार जब तत्व देख रहे हैं तो साकार सहित संपूर्ण ब्रह्मांड निराकार में दिखाई दे रहा है। साकार देख रहे हैं तो निराकार वह तत्व साकार में दिखाई दे रहा है। साकार में निराकार दिखाई दे रहा है, निराकार में साकार दिखाई दे रहा है। निराकार ही साकार बन करके और निराकार का ज्ञान दे करके साकार का परिचय पहचान करा रहा है। यानी न निराकार कह पाएंगे न साकार कह पाएंगे। निराकार भी है, साकार भी है। निराकार साकार दोनों एक साथ है। परमात्मा न निराकार मिल सकता है न खाली साकार हो सकता है। जब भी मिलेगा निराकार साकार दोनों एक साथ मिलेगा। वही आपकी स्थिति होगी कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी को कहा जाता है अनिर्वचनीय। जानेंगे देखेंगे, सब कुछ जानेंगे देखेंगे, लेकिन वचन में बाध नहीं पाएंगे। वचन में बाध नहीं पाएंगे। निराकार को होकर के निराकार में बाध नहीं पाएंगे। साकार को होकर के साकार में बाध नहीं पाएंगे। निराकार भी साकार भी, न निराकार न साकार, साकार निराकार दोनों से परे, दोनों ही। देखने के बाद निर्णय लीजिए। हम तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आप ही देखकर बोल दीजिएगा। ज्ञान दृष्टि से तो उस परम तत्व, आत्म तत्व, भगवत तत्व को जानना है, देखना है। और देखने के बाद जो परिणति होती है उसको भी देखना है। दिव्य दृष्टि से आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर स्वर स्पिरिट को आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, दिव्य ज्योति, ज्वेल लाइट, सहज प्रकाश, परम प्रकाश के रूप में देखना है। और सूक्ष्म दृष्टि से निधिध्यासन की क्रिया में सूक्ष्म आकृति रूप जीव को, सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म आकृति को जानना देखना है। इस तरह से आप सब जो है जानेंगे देखेंगे, दिव्य परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करेंगे, बातचीत करेंगे। विष्णु राम कृष्ण का भी दर्शन होगा, लेकिन मूर्ति फोटो नहीं। विष्णु जी वाला जो असली भगवान था उसका, राम जी वाला जो असली भगवान था उसका, कृष्ण जी वाला जो असली भगवान था उसका, जिसको वे लोग भी कहते थे कि हमारा असली रूप यह है। आपने समर्पित स्वागतों को जो जनाए दिखाए थे उसी रूप का दर्शन होगा। विष्णु राम कृष्ण वाला, वेद वाला भी, पुराण वाला भी, बाइबल वाला भी, कुरान वाला भी, सब आपको मिलेगा। देखने के बाद निर्णय तो सत्य लेना देना आपको है। जरा सा भी शंका सुबह होने पर आप हर प्रकार से प्रमाण मांगिए, जहां से प्रमाण मांगिए। जिस ग्रंथ से देना हमारा कर्तव्य है, देना हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। और मान्यता प्राप्त सदग्रंथों से मनमाना नहीं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की।